पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और अपने क्लिनिक पर ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मर्दाना कमज़ोरी पे। अगर देखा जाए ये एक ज़ुबान ज़दे आम चीज़ है और हमें जगह जगह पे बहुत सारे इश्तिहारात दिखाई देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा मसला शायद मर्दाना कमज़ोरी ही है, जो कि एक गलतुल आम चीज़ है। अगर हम बात करें कि मर्दाना कमज़ोरी है क्या, तो मर्दाना कमज़ोरी की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें मसला है मर्दाना कमज़ोरी में, उसको हम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। यानी कि मर्द हजरात का सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान टाइम जो है वो बहुत कम होना, इतना कम होना कि वो अपने पार्टनर को उनका सेटिस्फाई ना कर सकना, और जिसकी वजह से फिर हमें और भी दूसरे सोशल और फैमिली के मसले पैदा होते हैं। अगर दूसरी किस्म की बात करें तो मर्दाना कमज़ोरी में दूसरी जो बड़ी किस्म है, जो कि इसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन। यानी कि शहवत का ना आना, या तो कुछ लोगों की बिल्कुल ही शहवत का ना आना, या अगर किसी को पार्शली कुछ हद तक शहवत का आना, लेकिन उससे इतनी सख्ती ना होना कि वो अपना जो नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको परफॉर्म कर सके। इसमें तीसरी जो आजकल बहुत ही कॉमन मसला पेश आ रहा है कि मर्द हजरात का अपने पार्टनर के पास जाने को दिल ना चाहना, इसको हम लो लिबिडो कहते हैं। अब अगर हम इन सब की बात करें, ये जितने भी मर्दाना कमज़ोरी के मसले हैं, अगर हम इनकी वजूहात पे बात करें, तो एक चीज़ हर शख्स अपने जहन में बिठा ले कि जितनी भी मर्दाना कमज़ोरी लोगों को है, मर्दों को, और जितनी भी अक़साम की है, कि ज़्यादातर आपके जिस्मानी वजूहात की बिना पर नहीं है। यकीनी तौर पे इसकी कुछ जिस्मानी वजूहात भी होती हैं। अगर किसी की जो वेन्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई हैं, कोई मेडिकेशन का इस्तेमाल कर लिया आपने, जिसकी वजह से आपको कोई इंटरनल आपके कुछ ऐसे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से हमें मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। लेकिन इसकी जो ज़्यादा सबसे बड़ी वजह है वो है हमारे ज़हनी मसाइल। दिखने में ये आया है, और ये जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के हवाले से मेरे क्लिनिक में आते हैं, तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये आया है कि उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसी ना किसी किस्म की स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में मुब्तला हैं। साला साल वो अपनी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करवाते रहे। कुछ मेरे पास तो ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो कि 10-10 साल, 15-15 साल से मेडिसिन खा रहे हैं मर्दाना कमज़ोरी की, लेकिन फिर भी उनकी मर्दाना कमज़ोरी ठीक नहीं हुई। अब वजह उसकी सबसे बड़ी ये है क्योंकि जो मर्दाना कमज़ोरी है और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी कि जल्दी डिस्चार्ज होना ख़ास तौर पे, ये हमारे जहन की वजह से होता है। अगर एक मसला जिस्मानी है ही नहीं, हम जितनी मर्जी उसकी मेडिकेशन इस्तेमाल करते रहें, वो मसला ठीक नहीं हो सकता जब तक कि हम मसले की जड़ को, मसले की वजह को ख़त्म ना करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे ज़हनी वजूहात की बिना पर होता है। अब अगर इसकी कॉजेज़ की ज़रा ब्रीफली बात करें, तो सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह जो मर्दाना कमज़ोरी की है वो है हमारा जहन। जी हाँ, सेक्स एक जिस्म से ज़्यादा एक जहन का मसला है। सबसे ज़्यादा जो लोग मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हैं वो अपनी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से हैं। उसके बाद और भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि मर्दाना कमज़ोरी की वजह बन सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई डायबिटीज़ वगैरह का मसला है, कोई किडनी का इशू है, उसके अलावा अगर कोई ओवरवेट है, तो इस वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। लेकिन ये कोई भी फैक्टर जो है ये इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता कि अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको मर्दाना कमज़ोरी होनी ही होनी है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ओवर वेट हैं पाकिस्तान में लोग और वो बिल्कुल मर्दाना, उनको किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं है। मर्दाना कमज़ोरी एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमें इसके लिए अपनानी चाहिए, क्योंकि ये एक जिस्म का मसला है, ये एक जहन का मसला है, और उसके साथ साथ बाज़ औक़ात हम जब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो हम कुछ गलत तरीके से इंटरकोर्स करते हैं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह होता है। इसका अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ये क्वैक्स के पास जाने की बजाय आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। इसके इलाज में अगर हम हॉलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करें तो इसमें ऑब्वियसली मेडिकेशन, कीगल एक्सरसाइजेज कुछ होती हैं जिससे आपका टाइमिंग इम्प्रूव हो सकती है। उसके अलावा हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और कहीं हम कोई ट्रॉमाज अगर हमें पास में हैं उनको रिमूव करना, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कर सकते हैं। अगर आप भी किसी हवाले से किसी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं तो आपको मायूस या नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। चाहे आप जितने साल मर्जी अपना इलाज करवाते रहे और अब तक आपकी मर्दाना कमज़ोरी अगर ठीक नहीं हुई तो मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस मसले को छुपाना नहीं चाहिए। ये ऐसा ही जैसे किसी को ज़ुकाम, बुखार, खांसी हो जाती है, इसी तरह से मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है। छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। किसी डॉक्टर से रब्ता करें और इस चीज़ का इलाज करवाइए। अगर आप मुझसे मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से या किसी और दूसरे मसले के हवाले से मुझसे मेरे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप ओला डॉक के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।